नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम नाजरीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद उल फितर बहुत ही एक ऐसा त्यौहार के माह रमजान के बाद अल्लाह ताला का एक ऐसा हमें दिन नसीब होता है, एक इनाम याफ्ता जो लोग हैं रोजा रखने वाले, उनको यकीनन एक ऐसी खुशी नसीब होती है, उनके दुआओं के साथ रोजा मुस्तजाब हो, उनकी इबादत मुस्तजाब हो। और उसके बाद जो एक ऐसा त्यौहार जिसमें हम मिलते हैं, मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, तो ये तो एक रवायती ईद जो हमारी रही है वो रही है। लेकिन जो मॉडर्न जो दुनिया है आजकल, वो ईद कार्ड्स वाली ईदें तो रही नहीं कि आप ईद कार्ड भेजते थे अपने रिश्तेदारों को। अब तो वीडियो लिंक के जरिए आपको पता होता है कि आपके अपने गांव, मोहल्ले, देहात में, शहर में आपके अजीज रिश्तेदारों ने ईद कैसे मनाई, कैसे मना रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे हैं। तो कुछ पुरानी जो रवायात हैं वो भी हैं ही हैं, ड्रेसेस नए, और एक ईद पढ़ना, ईद मिलना, और फिर जो नई रवायात इस नए मॉडर्न दौर में, तो इसकी भी हम भरपूर इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो आज की ईद तकरीबन जो पहला दिन था, पाकिस्तान में तो काफी देर रात हो चुकी, लेकिन जो लोग जाग रहे हैं अभी भी, वो भी जरूर शामिल होइएगा। यूके, यूरोप में तकरीबन पहला दिन तो गुजरने ही वाला है। बहुत से लोग थोड़ा सा उनके दिल को हाथ पड़ता है कि भाई ईद का दिन गुजरे ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसको मनाना चाहते हैं और इस खुशी में रहना चाहते हैं, इस समा में रहना चाहते हैं, तो वो अभी रहे। अमूमन हम 3 दिन ईद करते हैं, तो पहला दिन है, और इसको कैसे गुजारा आपने, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें हमारी ये बात आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान भी हैं। पहले मेहमान इस वक्त जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारी स्क्रीन के ऊपर आप उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे देखते हैं। सैयदा उज़्मा जाफरी वो हमारे साथ हैं, को होस्ट हैं, मेजबान है खुद भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बहन। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, बहुत शुक्रिया शामिल करने का अपने साथ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और खैर माशाल्लाह मुबारक। आपको देखा आज के बाद साथ स्क्रीन पे, तो प्रोग्राम जिंदगी जी का जी ऑन एयर जो पहली दफा हुआ था 10 साल पहले, वो याद आ जी गया। हाँ, आपकी ट्रेनिंग याद आ गई, माशाल्लाह। कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, आंखें किधर रखनी है, कितना बोलना है हाँ और कितना नहीं बोलना। तो सारी जिंदगी आपका हाँ, नहीं एहसान रहेगा ये मुझ पर कि वाकई, जो कैमरे वाकई के बाकी आगे चीजों बैठ पे तो के आपने अमल किया। बोलने के हवाले से जाहिर है आप अपनी मर्जी करती हैं उसको आप हम रोक नहीं सकते, इसलिए आपको हमने उज़्मा तेज का नाम दिया हुआ था। जब एक चैनल शुरू था फला तेज, तो हमने उज़्मा तेज के नाम पे आपको याद और करते हैं। तो इवन माशाल्लाह। ज़ारा बाजी तो कहती है अहले बैठ टीवी का तोता। हाँ तोता वो ठीक कह है, रही होती ठीक है। है। बिल्कुल तो सही, माशाल्लाह बिल्कुल सही। तो शुक्रगुजार हूँ आपकी आपकी ट्रेनिंग की आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी, आपकी बदौलत आपकी मेहरबानी। वसीला आप बने हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। हर किसी की अपनी मेहनत होती है, इंडिविजुअल मेहनत होती है माशाल्लाह, और उसमें आपने बेहतरीन मेहनत की, और वो एक मकाम, और नाज़रीन के दिलों में मकाम जो है वो अल्लाह ताला खुद डालता है। आपकी मेहनत एक कबूलियत होती है ना, एक कबूलियत, पहले नाज़रीन के दिलों में कबूलियत हो, तो फिर हमारी छोटी मोटी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो भी लोग फिर माफ कर देते हैं। तो मैं जल्दी से बता दूं, कॉल्स भी नाज़रीन आप अभी से कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटा हमारा आपका साथ होगा, और कुछ ही देर में फिर हमें आगा सैयद अली मूसवी भाई भी ज्वाइन कर लेंगे। और वो भी एक हम माशाल्लाह एक सीनियर होस्ट हैं, बहुत ही प्यारे प्रोग्राम्स, वो एक तहकीकी प्रोग्राम भी बेशक। करते हैं, दीनी करंट अफेयर्स के भी प्रोग्राम करते हैं, और अब एक किताब भी लिख चुके हैं। तो आएंगे तो फिर हम उनसे बात करेंगे। तो कैसी रही उस्मा जाफरी आपकी जो है सारा दिन, एज ए मदर, एज ए वाइफ, ये भी रोल निभाने हैं, बाहर भी जो एक्टिविटीज हैं खवातीन की, तो ये ज्यादा मसरूफियत तो आपकी रही होगी आज। बिल्कुल फारूक भाई, सुबह से पहले तो ज़ाहिर है हम दायरे गैर में हैं, परदेस में हैं, और हमारी फैमिली भी हमारे साथ नहीं होती है। वो खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी फैमिली उनके साथ है, रिश्तेदार उनके साथ हैं, माँ बाप उनके साथ हैं, बहन भाई उनके साथ हैं, और वो उनसे मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, सिला रहमी के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। सबसे पहले सुबह उठ के तो सही। सबसे पहली चीज यही होती है कि फारूक भाई फैमिली नहीं है। वो एक अलग किस्म का डिप्रेशन स्टार्ट होता है इन द मॉर्निंग। और एट द एंड हमें आगे सही बात। जिंदगी को कंटिन्यू ही करना होता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, सवैयां बनाना। क्योंकि यहाँ हाँ नमाज अर्ली होती है, माँ बारगाह में सुबह 10 बजे होती है और 8 बजे होती है। तो हस्बैंड
کہ کپڑے ریڈی کرنا وہ تو ہم رات میں ہی کر لیتے ہیں تاکہ صبح وہ اٹھیں امام بارگاہ میں آرام سے نماز میں پہنچے. جتنی دیر وہ نماز پڑھ کر آئے اتنی دیر پہ شیر قورمہ ہمیں ریڈی کرنا ہوتا ہے, بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کرنا ہوتا ہے, پھر دوپہر میں انویٹیشن تھا, پھر شام میں انویٹیشن تھا, ابھی رات میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو سارا دن بس یہی کھانے پینے میں گزر گیا. دیار غیر میں تو کوئی اپنا اگر ہنس کے مسکرا کے بھی مل جائے, بھلے وہ رشتہ دار نہ ہو, ملنے والا ہو, دل سے ملے, محبت سے ملے, تو وہی سب کچھ ہوتا ہے. وہی ماں بہن ہوتے ہیں اس وقت, وہی بہن بھائیوں کی طرح ہم سے ملتے ہیں, وہی قرابت دار ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ اسی طرح سارا دن, اور گھر کی صفائی, آپ کو پتہ خواتین کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, گھر کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے. تو میں ایک کال لے لوں, کالز کا بھی آغاز ہو گیا اور اس کے بعد پھر ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کی عید کیسے گزری, پوری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ ماہ رمضان کی ناظرین نے کیسی دیکھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او عمران صاحب, ہم تو کہہ رہے تھے پاکستانی سو گئے ہوں گے اس وقت, پاکستان میں رہنے والے, لیکن آپ جاگ رہے ہیں, 1-1:30 بج گیا. میں تقریر بے چینی سے آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہا تھا. واہ واہ ماشاءاللہ. ابھی آپ نے میری تو ابھی آپ نے کر دی ہے. اچھا اچھا اچھا, ہمیں آپ نے پوپل زئی بنا دیا کہ ہم عید کر سکتے ہیں کسی بندے کی. ٹھیک ہے جی جی, وہ تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک, اور محترمہ ہماری بہن عظما صاحبہ کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اور عمران صاحب, سیالکوٹ میں عید کیسی رہی بھائی؟ وہاں پر کوئی کیا آپ نے کوئی دہی بلے کھائے, چاٹ, کیا پتنگ بازی کی؟ کوئی ہمیں ادھر یاد ستا رہی ہے پاکستان, ہم ویسے ہی اداس ہیں, دور بیٹھے ہیں, تو کوئی وہاں کی بات شیئر کریں. یہاں پر عید جو منائی ہے میں نے تو چترو چاٹ کھائی ہے, گھر کی بنی ہوئی. گھر کی بنی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی, تو اچھی گزری ہے. اچھا, رمضان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے. اور آپ نے جو شام رمضان پروگرام کیا ہے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ, اور پتا چلا ہے کہ دین اسلام کی طرف کس طرف آگے بات کرنی ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے. اچھا ایک بات اور عمران بھائی, کہ مہنگائی نے وہاں پر کتنا زیادہ لوگوں کو متاثر کیا. عید کی جو گہما گہمی پہلے ہوتی تھی, خرید و فروخت جو آسانی سے بچوں کو ہم دلا سکتے تھے, خود پہن سکتے تھے, کھا سکتے تھے, اس سال کیسا معاملہ رہا؟ بتایا جاتا ڈبل ٹرپل اس وہاں پر قیمتیں ہو گئی. یہ بہت پریشانی کی بات ہے فروخ بھائی, کہ جو عید ہے نا وہ میں نے زندگی میں اتنی مشکل عیدیں نہیں دیکھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. پریشانی کے حال میں لوگوں کو جب دیکھا تو بہت مشکل ہوئی. بالکل صحیح, بہت پریشانی کی بات ہے. اور دوسرا, اگر ہمارے حکمران اوپر سے کچھ اچھا کرتے تو لوگوں کی عید ہو جاتی, لیکن کوئی پاکستان کا سوچنے والا نہیں ہے. چلے حکمران جو ہمارے ہیں نا وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے لگے ہیں, غریب کوئی نہیں سوچ رہا. یہ اللہ بہتر کرے. مشکل سے چلیں یہ آسانیاں ہوں انشاءاللہ عمران بھائی, اس پر انشاءاللہ آئندہ پھر پروگرامز میں اب تو کھل کے بات کریں گے, ریگولر ٹرانسمیشن ہماری شروع ہوگی تو. جی پلیز. اگر مرسی بھائی شامل ہوں پروگرام میں, جی جی ان کو میری طرف سے ہاتھ کی مبارک ان کو بھی کیا دینا. ضرور ضرور, وہ بس پہنچنے والے ہیں. ضرور بھائی, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت مہربانی. اللہ حافظ. عمران بھائی تھے ہمارے ساتھ سیالکوٹ پاکستان سے, اور سسٹر مشکل عید, انہوں نے جو ورڈ مشکل کہا ہے نا, تو یہ کیا مشکلات وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا منظر کشی کی کہ اس سال جو عید تھی, جو خرید کی چیزیں تھی, جو ہم عموماً خرید لیتے تھے, تنخواہ دار جو لوگ تھے, دہاڑی دار جو لوگ تھے, وہاں پہ تو جو مشکلات آپ نے دیکھی, تو یہ فیلنگ ٹچ ہوتا ہے دل کو, یہ بڑا ایک حساس, ہم باہر بیٹھ کے, تو ایسے معاملات وہاں پر کیا آپ کی کیا فیلنگ ہے اس پر؟ بالکل فاروق بھائی, بڑا دکھ ہوتا ہے. لائک دیکھیں جو غریب ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا اس وقت پاکستان میں, ان کا جینا بھی مشکل ہو گیا. وہ بھی 2 وقت کی اچھی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ بہت بڑی قیامت ہے. کرایہ بھرے, بجلی کا بل بھرے, بچوں کے کپڑے بنائیں, بچوں کی فیسیں بھریں,
और यकीन करें जो अगर ग्रुपों में नंबर है और सारा दिन सिर्फ जो है वो सफेद पोश लोग मैसेज ही करते हैं, बच्चों की फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। और बहुत दिल दुखता है, पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया, जिन हालात में पहुंच गए, परवरदिगार से दुआ ही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के हालात और इकोनॉमी को बेहतर करे। और देखें सारी दुनिया में, हम यूके में रह रहे हैं, यहाँ भी बहुत महंगाई हो गई है फारूक भाई, आपने नोट किया होगा, हर चीज भी महंगी हो गई है। आप जो लेने जाएं, मैं इधर भी सोचती हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान का, मैं यहाँ भी सोचती हूँ कि अगर यहाँ कोई एक ही बंदा कमा रहा है, दो नहीं कमा रहे, तो वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे फारूक भाई। इधर भी मुश्किल हो गया है, लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं, जबकि आप इंग्लैंड में देखें बहुत महंगाई हो गई है यहाँ भी। बिल्कुल सही। और रात को हम निकले तो एक गोलगप्पा 1 पाउंड का, जब यहाँ पे भी महंगाई जो है आप देख लें, तो यहाँ खाने पीने की आम छोटी मोटी चीजें, आप ये लॉन्ग साइड मार्केट, काफी वहां पे मेले का समा था, विलियम्सरो रोड, शायद 2-3 बजे तक भी वहां पे रश रहता है। तो महंगाई है, लेकिन कम से कम यहाँ पर ये देखें कि हुकूमत ने उस बारे में थोड़ा सा आपको एनर्जी बिल्स में थोड़ा रिलीफ दिया, पैकेज होता है, पर आवर जो तनख्वाहें हैं, जो वेजेस है वो बढ़ाई गई हैं। लेकिन वहां पे तो उल्टा मामला है, आप डबल ट्रिपल जो है वो कीमतें बढ़ जाएंगी, तनख्वाह बढ़ेगी, 5% बढ़ेगी, रोजगार वैसे ही नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हैं। जो पहले होता था दिहाड़ीदार बंदा बेचारा कम से कम दिहाड़ी लगा के तो पेट पाल लेता था लोगों का, अब वो दिहाड़ी कहां लगाए और फिर कैसे उसका घर का गुजारा हो। तो ये मामला है बिल्कुल। अब तो वहां पे शैतान भी कैद था, वो सूरत हाल थी, अब तो शैतान भी आ गया और सियासतदान भी हमारे हैं, तो ये दोनों मिलके पता नहीं अब आगे क्या करेंगे हमारे साथ। पहले तो आप फ्रूट, जब रमजान शुरू हुआ तो फलों वालों ने फल कैसे महंगे कर दिए, जो रेट था उसे डबल महंगा करना पड़ा। पाकिस्तान में शोर मचा, कराची में कैंपेन भी स्टार्ट हुई, और यहाँ हम लोग रह रहे थे तो यहाँ गोरू ने कितनी ऑफर्स लगा दी थी रमजान की। चाहे आप जिस भी मॉल में जा रहे थे, जिस भी मार्ट में जा रहे थे, वहां हमें रमजान की ऑफर मिल रही थी। मतलब इंसानियत हम यहाँ देखें तो कूट कूट के भरी है, और जबकि पाकिस्तान में उल्टा ही हाल था। बस दुआ यही है कि हालात अच्छे हो, महंगाई कम हो, और गुजारा मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास लोगों का पाकिस्तान में। इलाही आमीन, इलाही आमीन, यकीनन। और लेकिन जो ओवरसीज थे, यकीनन उन्होंने अपने जो अजीजो कारब हैं, हमें देखना पूरा महीना यही ट्रेनिंग मिली है। अब रोजा हम या कोई भी इबादत है, अल्लाह, अब आपने वैसे प्रोग्राम से पहले बता रही इस्लामिक टच, थोड़ा हम क्योंकि पूरा साल, ये पूरा महीना हम इससे बात करते हैं, लेकिन एज ए मुसलमान वो बात तो पूरा साल ही, बात तो जाती उधर ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि बात तो गाइडेंस भी तो हमें वही दीन हमें बताता है ना कि आपको क्या करना क्या है, तो बात जाएगी उधर जाएगी। तो मामला यह है कि देखिए, हम इबादत में अगर हुकुम उदूली खुदा न खास्ता या गुनाह अल्लाह ताला की इबादत में करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने आप को मनवाने के लिए भी शर्त क्या रखी है कि इतने लोगों को खाना खिलाओ, ये फितराना दो, ये ज़कात दो, ये खुम्स दो, ये मुस्तहकीन को दो। सिला रहमी के हवाले से बड़ा हमें जो है बताया गया है कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो सकती, इबादत कबूल नहीं हो सकती जब आपका बहन भाई कोई आपसे नाराज है। तो इसको देखते हुए भी अगर हमें ये देखना है कि अगर फिर भी महंगाई है, अगर हमारे कोई रिश्तेदार आटे की लाइनों में खुदा न खास्ता वो फोत हुए हैं, तो ये फिर हम पे बड़ा एक जो आजमाइश होगी, पकड़ भी खुदा न खास्ता हो सकती है कि चले हुकूमत ने तो जो करना है वो करना ही है। तो चले पहले मूसी भाई को ईद मुबारक कहते हैं, फिर ये दुखड़े खोलते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, सिस्टर की खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह, खैर मुबारक, माशाल्लाह। तो जी उज़्मा भाई, आपकी वाइफ, बिल्कुल सबसे पहले चूंकि इनकी पहली ईद है और इनकी वाइफ इनसे जुदा हुई है, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत ही बड़ा सदमा है, और अल्फाज नहीं है। सबसे पहले तो उसकी ताज़ियत भी आपको आज पेश करेंगे। आपको सब्र दे परवरदिगार, आपके बच्चों को, आपको खुशियां नसीब करे, आगे जिंदगी में आपकी मुश्किलात हल हों, आपके इम्तिहानात जो भी जिंदगी में आके परवरदिगार आपसे ले उसमें आसानी हो, आपको हिम्मत आए, आपको आगे हौसला आपका बढ़े। हमारी दुआएं आपके साथ हैं भाई। बहुत शुक्रिया। और ये एक रवायत जो हम बात कर रहे थे, ये भी एक रवायत है कि जो इस साल हमसे बिछड़ गए या पहला त्यौहार आ रहा है,
جیسے موسی بھائی کی وائف کی بات کی, میرے بہنوئی کی 2 مہینے پہلے وفات ہوئی ہے, ہم نے اپنا آج بہن سے تعزیت کی. اچھا, تو یہ دیکھ لیں ایک سب نے جانا ہے لیکن ہم نے کیا اس سے سبق سیکھا, میٹر یہ کرتا ہے. لیکن موسی بھائی آپ کا یہ جو دن تھا, چیلنجنگ دن تھا یقیناً, اور مولا کے ماننے والوں کے لیے, ہم تو نیو کمر, جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ مذہب حقہ کی معرفت ہونے کے بعد جب مجھے آزمائش آئے یا کوئی فیملی کے مسائل اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اس در سے وابستہ ہیں اور ہمیں سمجھ ہے کہ یہ آزمائش, یہ مشکل جو ہے, یہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آپ نے یقیناً یہ ایک اللہ کی رضا ہے, جس نے آنا ہے چلے جانا ہے, یہ آپ کے اوپر آزمائش, یا جو اللہ اس پہ اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو اللہ آپ کو عزم و ہمت دے اس پہ. لیکن اس کو کیسے ڈیل کیا, اور جو لوگ آپ کو دیکھ کے ان کو بھی حوصلہ ہوگا, یقیناً گھر گھر میں ایسے مسائل ہو سکتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے اگر اس قسم کا چیلنج اگر ان کو درپیش ہے اس سال؟ بالکل صحیح, آپ کے سامنے جناب یوسف کی مثال موجود ہے, قرآنی واقعہ ہے. اور جب تک ان کے والد خود پیغمبر خدا تھے, اس وقت تک جب تک خدا کی مرضی پر راضی نہ ہوئے ان کو صبر نہیں آیا اور وہ گریہ کرتے رہے. اور جس دن وہ پروردگار کی رضا کے اوپر راضی ہوئے, اس دن جناب یوسف سے ان کا لقاء بھی ہوا, ملاقات بھی ہوئی, اور ان کو ان کی آنکھیں روشن بھی ہوئی. تو ہم کو امام حسین علیہ السلام اور قرآن کریم کی درس دیتا ہے کہ آپ کو اگر کسی امتحان گاہ میں بٹھایا گیا ہے تو آپ اس قابل تھے جو آپ کو بٹھایا گیا. اب وہ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, مگر اس قابل تھے تو بٹھایا گیا, اور بٹھایا گیا ہے تو انسان کو پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ لوگ جو اس قابل ہی نہیں ہوتے ان کو بٹھایا نہیں جاتا, جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو قبر امتحان میں بٹھایا جاتا ہے. تو اگر بٹھایا گیا ہے تو آپ کو اس سے سکسیسفل ہو کر وہاں سے نکلنا ہے, ہارنا نہیں ہے. سید الشہداء کی مثال آپ کے سامنے ہے, کربلا ہمارے سامنے ہے. ہم نہ جھکنے والے ہیں, نہ ہارنے والے, نہ پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والے. تو اس کو سید الشہداء کی بدولت, امام حسین علیہ السلام کی بدولت, ان کے عزم اور حوصلے کی بدولت جو ہے وہ اس مشکل سے نبرد آزما ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو آگے زندگی ہے اس کو لے کر چلیں گے, اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, سلامت رہے بھائی. یہی تو کیا ایک دھارس ہوگی لوگوں کے لیے بھی ایسی مشکلات یقیناً. اور ہمارا تو یہ عقیدہ بھی ہے نا, ایمان ہے, مرنے والے مرتے ہیں لیکن جدا ہوتے نہیں. حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں, وہ یعنی وہ فنا ہوتے نہیں, حقیقت میں جدا ہوتے نہیں. تو ٹھیک ہے, پردہ ہر بندے نے چلے جانا ہے, اس طرح سے ہم ان کو نہیں پا سکتے, لیکن ہمارا یہی عقیدہ ہے. ہم ہر شب جمعہ مجالس کا بھی اہتمام کرتے ہیں, بلکہ ہر شام رمضان میں پروگرام کا فارمیٹ تھا, مرحومین کے اصالہ ثواب کی ہم بات کرتے تھے. تو یہ ہے نا کہ ہم بظاہر ان کو نہیں دیکھ پاتے, لیکن وہ ہمارے خوشی غم ہم ان کے لیے جو بھیجتے ہیں, اصالہ ثواب کی جو بھی دعائیں ہیں وہ ان کو وصول کرتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس پر ہمیں ضرور مطمئن ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ایک آزمائش ضرور ہے, لیکن ہم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کر پائے تو ابھی ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں, نیک کام ان کے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں. تو جی عظمہ بہن, اگر آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں. بس یہ کہ بہت خوبصورت بات کی موسی بھائی نے. ساری باتوں کی ایک جڑ جو ہے ایک صبر بہت بڑی چیز ہے. جو جب کوئی آپ کو مطلب غلط کہے یا برا بھلا کہے, کبھی ایسا ہوتا ہے ہم صبر نہیں کرتے, ہم بھی پلٹ کے جواب دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی بڑی مشکل حالات میں یا لڑائی میں یا مشکل کنڈیشنز میں صبر کر لیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور ملتا ہے. میرے بابا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, بلکہ کہتے ہیں, مولا نے زندگی دے, کہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لینا. اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے یا تمہارا دشمن ہے یا تمہارے خلاف ہے یا تمہارے لیے سازش کرتا ہے, اس سے کبھی بدلہ نہ لینا. بدلہ اللہ پر چھوڑنا اور صبر تم نے کرنا ہے, کیونکہ سب سے بہترین جو بدلہ وہ لے گا وہ تم نہیں لے سکتی, وہ تم کبھی زندگی میں کبھی کچھ کر کے نہیں لے سکتی. تو بڑی اچھی بات ہے موسی بھائی کی, زندگی کے ہر حالات میں, ہر کنڈیشن میں, either you are working woman, wife or mother or whatever, صبر بہت بڑی چیز ہے, بہترین, اور اس کا اجر نہ صرف دنیا میں
बल्कि आखिरत में भी है, वादा भी है रब्बुल इज्जत की तरफ से कि जरूर सब्र करने वाले को उसका फल भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा। यही तो आजमाइश, इसे देखे बड़े बड़े अंबिया के ऊपर ये आजमाइशें आई हैं, तो हम तो नाचीज हैं। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद, मौला अली मदद जी। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? आप बचाते मेरी आवाज। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईद के रोज हमारे साथ कौन हो सकते हैं, जरा थोड़ा। सालों के बाद मैंने आपसे बात की हुई है। ओह, तो फिर आप देख लें, फिर इतनी लंबी गैर हाजिरी के बाद तो फिर मसला हो सकता है। लेकिन आप सबको ईद और फितर मुबारक। आपको भी मुबारक हो भाई, आपको भी मुबारक हो। लूटन से शायद हमारे भाई हैं, लूटन से। जी जी। ओह माशाल्लाह, देख ले शहर तक तो मैं पहुंच गया, नाम भी थोड़ा याद आ जाए। अली भाई। जी जी। अली भाई लूटन जो लोग गुजर के हैं उनको तो हम याद करेंगे, वो सब हमारे दिल पे ही है। सही बात है, सही बात है। तो बस हम एक काम ये कर सकते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अली भाई, आपने आज ईद कैसे गुजारी वहां पे लूटन में? बड़ा माशाल्लाह अच्छी गुजारी हमारे मस्जिद में काफी लोग आए, चाय बिस्किट अच्छा किया, हमने इंतजाम किया, सब कुछ हमने। तो बहुत से लोगों की कल भी ईद थी ना, कि आज ज्यादातर की आज ही ईद है वहां पे? ज्यादातर लोग की आज ही थी। ठीक है, ठीक है, चलें, खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और बस आप इतनी देर ना लगाएं कि हम आपका नाम पता ही भूल जाएं। अब बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया भाई, हम बूढ़े हो रहे हैं अभी, हमें इतनी ज्यादा इम्तिहान में आप भी ना डालें। आप तो बहुत माशाल्लाह सही है भाई, आपको खुश सलामत रखे इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखिए, इन खुशियों में शामिल होने का शुक्रिया। और जो लोग बॉर्डर में काम करें उनको भी हम याद रखें इंशाल्लाह। जो बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर, हाँ हाँ, पाकिस्तानी बॉर्डर पे, ठीक 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 ठीक, पाक फौज को सलाम। वो तो है ही है भाई, उसके बगैर तो गुजारी नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है भाई। चले, बहुत शुक्रिया अली भाई लूटन से। माशाल्लाह ऐसे कॉलर भी हैं जो हमेशा कभी कभार याद करते हैं, और फिर मसरूफियत की वजह से थोड़ी देर हो गई। तो मुसी भाई और फिर उज़मा बहन से बात करेंगे, कैसे रहे प्रोग्राम्स माह रमजान के, और कोई ऐसा तजर्बा शेयर करना चाहें, कोई दिलचस्प वाकया शेयर करना चाहें इस ट्रांसमिशन का, या उससे पहले का अगर कोई वाकया याद आए। मुझे तो आपका स्टार्ट दोनों का याद है, तो बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात हैं ऐसे, पसे पर्दा भी और ऑन कैमरा भी। तो आप खुद अपनी जबानी बता दे फिर, वरना मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कॉल ले लूं भाई, एक कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब भट्ट साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, बात ये है कि सबसे पहले जी, मेरी बेटी बैठी हुई है उज़मा जाफरी, और हमारे भाई जनाब, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे माशाल्लाह मसूवी, माशाल्लाह, और उनकी को और सबको जो सुन रहे हैं दूर से नजदीक से, दूर, उनको मुबारक, बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, कराची वालों को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मेरा बहुत प्यार करता हूँ, मैं अक्सर जाता रहता था कराची, दोनों कराची के भाई, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे लोग और इतने तहजीब याफ्ता, और माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रहे, सब सलामत रहे। पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, सब सिंधी, बगदादी, सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब हमारे भाई, प्यारे प्यारे भाई हैं सभी। ए माह रमजान आहिस्ता चल, अभी हासा कर चुकाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बात अब पहले लिख ली थी मैंने। अच्छा, ए माह रमजान आहिस्ता चल, अभी हासा कर चुकाना है। कुछ ख्वाब में जिनको लिखना है, अच्छा, कुछ ख्वाब में ख्वाब हैं जिनको लिखना है, और तमीरों को पाना है। वाह वाह वाह। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, उन सब में प्यार बसाना है। और खजान रसीदा आंगन में, अब ईमान का बीज लगाना है। ठीक, माशाल्लाह। कुछ तौबा करनी बाकी है। हाँ हाँ, कुछ तौबा, इस पर गौर करना फरूक भाई। ठीक है, कुछ तौबा करनी बाकी है, और रब को हमें मनाना है। माह रमजान आहिस्ता चल, अभी खासा कर चुकाना है। चलें, अगले साल इंशाल्लाह, अभी अल्लाह हमें और मौका दे
तो बट साहब अगर पेरिस की ईद का भी बताए हमें, कोई क्या वहाँ पे आपने किया, इतना अरसा हो गया वहाँ पे? कल ईद बनाई गई है, आज भी मनाई जा रही है। अच्छा, कल पहले दिन हो गया? या कल भी आज भी ये अच्छा। और ज्यादा लोगों ने कल मनाई इसलिए कि जो सब सिलसिला चलता रहा है। ठीक। वहाँ बारगाह में भी खासी रौनक थी माशाल्लाह। तो आज तो मसाजिद में कल थी रौनक, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है। तो खाने वाने पकाए हैं मेरी बेगम साहबा ने ड्यूटी पे। आपकी बेगम कौन सी चीज बट साहब ज्यादा अच्छी बनाती है, या आपको सभी अच्छी चीजें लगती है? मीठे चावल बनाए उन्होंने, पता नहीं इसमें क्या मेवा और सूजी और क्या बादाम और ये इतनी मजेदार बनाए उन्होंने कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि तुम तो पाकिस्तानी तो है नहीं, पाकिस्तानी तो कहती किसी ने बताया था मुझे। अच्छा, वो पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, नहीं, तो आपको बताया था मैंने। अच्छा, पेरिस में। ओके। अच्छा, चले इस एंगल से भी बात करने। वो जो वाइफ पाकिस्तानी नहीं होती, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मेम होती है, तो उससे लड़ाइयां ज्यादा होती है? पाकिस्तान, क्या तजर्बा आपका? ये 30 सॉरी गैर मुल्की हो या मुल्की हो, साहब एक ही है। साहब एक ही, बीवी होती है। वाह नेचर है ना। हाँ जी, खवातीन में वो तो नेचर होती है। अच्छा। और शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी मुझे औरत मिली हुई है। 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अल्लाह को याद करती है, अहले प्यार से बहुत प्यार करती है। कहती है फरूक भाई आगे, फरूक भाई खुदा की कसम कहता हूँ। अच्छा, फरूक भाई नहीं आया अभी। मैं कहा एक बार नजर नहीं आया। माशाल्लाह जी, हमारा और उस बहन को सलाम जिन्होंने आपके साथ गुजारा किया है। अवार्ड तो उनको जाता है ना सर? सुनिए आप। हेलो जी बट साहब। फरूक भाई सलाम कह रहे हैं। फरूक भाई का सलाम, उज़मा बहन का, मूसी भाई का। फ्रेंच में तर्जुमा करना पड़ता है, चंद अल्फाज आते हैं जी। और बट साहब, हमारा पैगाम उन बहन को दीजिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए हमारी तरफ से कि उन्होंने इंशाल्लाह नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ रही है। माशाल्लाह। मैं दे दूंगा। ये प्रोग्राम जब शुरू होता है ना, कहते हैं फरूक भाई आगे, फरूक भाई नहीं है अभी है। मैं क्या नहीं, मैं क्या आगा साहब का भी नाम लिया करो। आगा साहब कभी कभार आते हैं। वो मेरे से पहले आ जाते हैं, उनको 4 बजे वो यूके टाइम जो है, लेकिन मंडे को मेरे साथ ही होते हैं। माशाल्लाह, ड्यूटी होती है इसकी। ठीक है। 5:30 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 17:50। तो ये बात ये है कि आज बड़ी खुशी की दिन है। ये दुआ करें मेरे आगा भाई कि खुदा इन पाकिस्तानियों, हमारे पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला तौफीक दे, खुश रहें, सलामत रहें, बेईमानी से बचें। मैं भी अपने शामिल करता हूँ कि जो बचे हुए हैं, आप सभी जो हैं, और चिचलाकी शायरी से बचें, बदनीति से बचें, फ्रॉड से बचें, और मजीद इलेक्शन की देर मत करें। जल्दी इलेक्शन हो, हम भी वोट डालें। यहाँ से भेज देंगे, वो वैसे में बनता है पुलिस स्टेशन, तो वोट दे देंगे और देंगे इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हमारे देश सभी बराबर है सियासतदान, लेकिन हम अपने ईमान, चले अपनी चॉइस, आपने जो मौलानी का मुश्किल शाह का गुलाम है उसको देंगे। चले बट साहब, सलामत रहे सर वोटों की। और ये सारी इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम खुलते हैं तो बात करते हैं इंशाल्लाह। क्या करेंगे? नहीं, मैं इस वक्त खुशी की बात करूंगा। जी। मैं वैसे बात की है मैंने कि अल्लाह ताला तौफीक दे उन्हें, मुल्क की खिदमत करें। आर्मी वाले जो हाफिज साहब आए हुए नए, उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे को ईमान और काजियान हमारे जजेस जो है, काजियान है, उनको भी अल्लाह दया दे कि वो भी अपनी ईमानदारी से करेंगे बट साहब, करेंगे। अल्लाह ताला से जज़ा देगा, देखो अल्लाह ताला जज़ा देगा। अल्लाह थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बट साहब। अल्लाह हाफिज, बहुत मेहरबानी। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमने पाक फ्रांस दोस्ती का नतीजा भी देख रहे हैं बट साहब का, कि वो खुश असलूबी से चल रही है, तो इसी तरह चलती रहे। तो नाज़रीन, आप भी शामिल हो सकते हैं। माशाल्लाह, ईद उल फितर का एक ऐसा प्रोग्राम, और थोड़ी सीरियस बातें भी होती हैं। अगर कोई आजमाइश है, वो जैसे मौसी भाई और इस किस्म के मामलात, उस पर भी अगर आप बात करना चाहें, और आपका माह रमजान कैसा गुजरा, आगे ये जो मसाइल हैं ओवरसीज के, या ओवरसीज के परदेसियों की ईद कैसी है, तो कोई भी चीज अगर आप शेयर करना चाहें तो आप आ सकते हैं। लेकिन अब एज ए होस्ट मौसी भाई, आप बताइए, आप समझे ड्राइविंग सीट पे आप आ जाएं, और जैसी कॉल आई मैं बताऊंगा, और ओवर टू यू भाई। मैं तो अब सो रहा हूं पीछे बैठ के। जी ठीक, जो हुक्म आपका। हाँ जी, हाँ नहीं, अब हमारे पायलट है, को पायलट हैं अच्छे खासे माशाल्लाह मंजे हुए,
तो अब मुझे बोल के मुझे आप क्या, मैं तो सीनियर पायलट हूँ ना अब तो। नहीं, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की थी अभी कॉल से पहले कि माह मुबारक के हवाले से, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हम कुछ ना सीखें, और 2 दिन एक जैसे होने नहीं चाहिए। तो इस पर मैं एक छोटा सा एक शेयर करना चाहूँगा, एक आयत जिसकी तरफ जिसको मैंने फोकस किया इस माह मुबारक में, और ये सूरह हुजरात की आयत है। और इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी कि अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यानी तक़वा आदमी के ज़ाहिरी वज़ा और क़ता को तब्दील कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि बातिनी तहरत, सफ़ाई क़ल्ब का नाम तक़वा है, और इंसान उसी की बदौलत दुनिया और आखिरत में बामुराद होता है। सूरह हुजरात का मैसेज है। और इस पर अगर गौर किया जाए सिर्फ इस एक आयत के ऊपर, तो आपको जो माह मुबारक में आपने ट्रांसमिशन दी, ट्रांसमिशन लोगों ने सुनी, इबादतें की, वज़ाइफ पढ़े, तमाम चीज़ें की, तो इसमें ये साफ साफ ऐलान कर रहा है कि ना किसी की कोई कास्ट, ना किसी का कोई डील डॉल, ना किसी का कोई दौलतमंद होना, ना किसी का स्टेटस, बल्कि तुम सब में इज्जत वाला वो है जो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुत्तकी, और वो जो जिसके दिल का इम्तहान खुदा लेता है, लोगों के सामने वज़ा और क़ता तब्दील कर लेने से नहीं, वरना तो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर और मजहबी जो है वो लिबादे में बहुत सारे डाकू घूम रहे हैं आपके सामने, तो जो है वो, तो इसका कोई नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो इस पर जो है मैंने पूरा फोकस किया कि इससे बहुत कुछ जो है इसकी गहराइयों सीखा जाए कि परहेज, जब आप परहेजगार की बात करते हैं, परहेज की बात करते हैं, तो 2 किस्म के लोग आपको मिलते हैं इस दुनिया में। एक वो होते हैं जो कि उन चीज़ों से परहेज करते हैं, यहाँ पर रूहानी परहेज की बात हो रही है, यानी उन चीज़ों से जिनको खुदा ने रोका है और आप उससे रुकते हैं तो आप परहेजगार हैं। दूसरे आपको मिलते हैं जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, उनको डॉक्टर ने रोका है, वो भी परहेज कर रहे होते हैं, वो भी परहेज कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे भाई एक कॉल ले लूं, फिर इसी पे आप कंटिन्यू रखिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं लंदन से बात कर रही हूँ, अलीजा जैदी बात कर रही हूँ। मेहरबानी। और आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक, खैर मुबारक। पूरे रमजान हमने मिस किया अपने इस चैनल को, क्यों गायब हो गया था पता नहीं, हमारे उसमें से ये अहलुल बैत आ रहा था, अहले बैत गायब हो गया था। आप स्काई पे आप देखती थी या कैसे देखती थी? नहीं स्काई पे नहीं देखते थे, हमारे पास बॉक्स है, इसमें मैजिक बॉक्स। अच्छा, फिर वो मैजिक ही कर गया फिर कोई ना कोई बहरहाल वो दोनों पे अहलुल बैत आ रहा था, अब हम इतने परेशान थे जब हमने हिदायत देखा। अच्छा, उसी के ऊपर हमने वो रोजे पूरे रमजान गुजारे, और मेरा इतना गुस्सा रहता है कि हमारे नंबर नहीं था कि हम आप लोगों को फोन करके बताएं कि आपका क्यों गायब हो गया। अभी ये आपका ताल्लुक कल आया है, ये हम लोग हैरान, पूरा रमजान गुजार के कल ये दोबारा से आया, अब वो अहलुल बैत गायब हो गया, अब आपका अहले बैत आ रहा है, ये दोनों पे आ रहा है। मतलब नहीं, ये जो भी बॉक्स जो भी उसको ऑपरेट करता है बहन, उससे आप पता करें, वरना हमारी तो माशाल्लाह। हमने पूछा था उससे, देखिए पता है अहलुल बैत पे भी आपके प्रोग्राम आ रहे थे दूसरे वाले, अच्छा, और इसमें अहले बैत पे भी आ रहे थे। इसी तरह जब आपका गायब हुआ तो दोनों पे उनके प्रोग्राम आ रहे थे, एक ही प्रोग्राम दोनों पे आ रहे थे। ओहो, अच्छा, कुछ टेक्निकल मसला होगा फिर वो ऑन एयर जो है वो, पता नहीं क्या मसला था भाई। बस बहरहाल आपको बहुत सबको ईद मुबारक। चले बहरहाल आप ऐसा दोबारा हुआ तो आप इसी नंबर पे फोन कर लें, तो फिर हम आपको फिर बताएंगे। कोई और यूट्यूब पे आप देख सकती थी? जी यूट्यूब पे आप देख सकती थी, मोबाइल पे देख सकती थी, ये सिर्फ मैजिक बॉक्स के ऊपर थोड़ी था, फेसबुक पे था। नहीं, बल्कि आप लंदन से बात कर रही हैं, वो स्टूडियो भी उधर ही है, तो उधर ही आके आप ऑपरेट भी करती सारा कुछ। जी बस सही है। अच्छा, बहरहाल अफसोस हुआ कि हमने पूरे रमजान मिस किया आप लोगों को बहुत ज्यादा। चले, बस दुआ में याद रखिएगा। आपको भी ईद मुबारक, शुक्रिया याद करने का, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आप लोग को सलामत रखे इसी तरह। आमीन आमीन। तो जी अपना अबूजर भाई बोल रहा हूँ, मूसी भाई जी, तो मैं कह रहा था परहेज के ऊपर कह रहा था। तो दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो यकीनन बीमारी के खौफ से डॉक्टर की एडवाइस पे ठीक करते हैं, वो गलत नहीं करते, मगर ये कि वो एक अलग परहेज है कि आपने अगर कोई चीज ऐसी खा ली जिससे आपका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया तो मसाइल हो जाएंगे, तो परहेज वो भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रूहानी परहेज की बात है, उन तमाम चीजों से रुक जाओ। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पर कि
عید ہے کیا بیسکلی. اس کو ایک عید شو یعنی صرف مذہبی چینلز کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کہ آپ مذہبی بات کریں، باقی مسلم دنیا کا جتنا میڈیا ہے جو اسلامی چینل کے عنوان سے نہیں ہے وہ عید کا حلیہ بگاڑ کے اس کو ایسا پیش کرتے ہیں ایک فیسٹیول ہے. حالانکہ عید کا دن وہ دن ہے جو کہ آپ 30 روزوں کے بعد عید کے شب عید کے اعمال، عید کے دن کے اعمال اور عید کا پورا دن اعمال کا دن آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا دن کہ آپ نے 30 روزے رکھے، پروردگار نے ان کو قبول کیا، وہ قبول کرے اور ہم اس پر دوبارہ شکر ادا کرتے ہیں. نہ کہ وہ 30ویں دن کے بعد پچھلے ماہ میں کیا کیا تھا ایک دم جو ہے وہ اوریانیت کی برسار جائے، مطلب اس عید کو اس کو وہ کانسیپٹ ہی چینج کر دیا جائے. اور اگر آپ نے عید سمجھنی ہے تو آپ مذہبی چینل چلے جائیں. مطلب یہ کون سا تک ہے؟ جو اسلامی ممالک کا تمام میڈیا ہے ان کو ایک میسج دینا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر ڈویژن ہو کہ آپ مذہبی چینل پر سنیں تو وہاں پر تفسیر پیش کی جائے اور آپ جا کے اسٹیٹ ٹی وی پہ اور مختلف چینلز پہ دیکھیں تو وہاں پر عید کا جو ہے وہ کچھ اور سما ہو. تو ان چیزوں کو لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ٹی وی وہ دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی کبھی بھی وہ نہیں دکھائے گا جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے. تو لوگوں کو جو دیکھنا ہے وہ دکھائیں گے. تو اگر لوگ اپنا قبلہ درست کریں تو یہ جو چینلز ہیں جو اوریانی اور فحاشی دکھا رہے ہیں عید کے دن، اس پہ ناچ گانا دکھا رہے ہیں، یہ خود اپنا قبلہ درست کریں گے. دیکھیں محرم آتا ہے یہ محرم دکھاتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے یہ ربیع الاول دکھاتے ہیں، ماہ مبارک آتا ہے یہ رمضان دکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، ورنہ ریٹنگ نہیں آئے گی. لوگ اگر ان تمام شوز کا جس میں ایک شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کریں اور صحیح کنٹینٹ کی طرف جائیں تو یہ چیزیں سدھر سکتی ہیں. میں نے صرف ایک آیت پیش کی ہے. اگر اس کو غور سے سورہ حجرات کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں پر یہاں پر نام و نمود کی نفی ہو رہی ہے، یہاں پر ظاہری قیافے کی نفی ہو رہی ہے، یہاں پر آپ کے قلبی کنیکشن کو جو آپ کا اور خدا کے درمیان ہے کوئی کیا سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دیں. جو یہاں سے اور خدا کے ساتھ کیا تاریں جڑی ہوئی ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر وہ تار جڑ جائے گی تو آپ کی پورا جو ہمارا جتنا بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا قبلہ خود بخود درست ہو جائے. ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل سر. بس بھائی وہ میڈیا ہاؤسز سے کیا بات کریں. یہ 21 اپریل کل گزری ہے نا، علامہ اقبال کی یوم وفات تھا. تو وہ ایک سنگر کی یوم وفات پتہ نہیں 12ویں برسی وہ نیوز چینلز کے ہیڈ لائنز میں تھا کہ فلاں سنگر کی آج یوم وفات ہے. علامہ اقبال کی کسی نے بات ہی نہیں کی. تو یہ ایک عجیب یہ معاملہ ہے. لیکن دلچسپ کوئی ایسی بات مصیبہ عید کے حوالے سے یہ اس ٹرانسمیشن میں یا اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں کہ جو آپ کے لیے پہلے آپ بھی تھے اور ہم نے پچھلے چینل پہ شو کیا تھا، سسٹر بھی تھی ہمارے ساتھ اور ایک اور تھی، میں ان کا نام بھولنا، وہ جو انہوں نے کوئٹہ میں عید منانے کا اپنا ایک واقعہ پیش کیا تھا وہ بہت عجیب تھا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے. نہیں وہ ابلے ہوئے انڈے لا کے اور وہاں جو بچے اس کا جو ایک اس کے اچھا کوئی کنچو کی طرح کھیلتے تھے. ہاں یا توڑتے تھے. اچھا ہاں وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا نا. مطلب وہ ایک عجیب ہمارے لیے تھا کہ مطلب یہ اور بچپن میں کوئی عید وہ ایسی پتنگ بازی ہو، کنچے لٹو، وہ کراچی میں جو کھیل، اول تو بہت سے ایسے کھیل ہم گلی کوچوں میں کھیلا کرتے. کوئی ایسا کھیل آپ کو یاد ہے بچپن میں جو عید ہمارے جو ہوتا تھا؟ ہر جگہ کا ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. ہمارے یہ ہوتا تھا کہ بھائی نماز پڑھی اور نماز وغیرہ پڑھ کے پھر عیدی جمع کرنے میں لگ جاتے تھے کہ کس کو کتنی عیدی ملتی ہے، اور پھر وہ عیدی شام تک جمع ہوتی تھی. پھر رشتے داروں کے آنا جانا سب کرا کے اور اس کی پھر کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے آئس کریم کھا کے یہ بچوں کی عید ہمارے یہاں ہوتی تھی. تو وہی بس میموریز ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے سسٹر بھی آپ شیئر کیجئے کہ جو عیدی جمع ہو کے جب امی کہتی تھی کہ لاؤ بیٹا میں سنبھال دوں، وہ سنبھلے ہوئے کبھی ملے ہی نہیں واپس. وہ پیسے ایسے ہی سمجھے پتہ نہیں آئے، وہ ہمارے جو ہے نا قومی خزانے سے جیسے کبھی لوٹا مال واپس نہیں آیا. وہ بھی امی بھی کہیں نہ کہیں ہم ڈرتے تھے کوئی بڑا نوٹ آ گیا یا کسی نے دے دیا تو ہم کہتے تھے کہ 5-10 مل جائیں وہ زیادہ صحیح ہے، کم از کم وہ سنبھالنے کی نوبت نہیں آئے گی. جس نے سنبھال دیے تو وہ ایسے سنبھالے وہ نہ واپس آئے. تو بہن اگر آپ بھی کوئی شیئر کرنا چاہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے عیدی کی بات کی. میرے اوپر یہ نوبت نہیں آئی کیونکہ میں 6 بہن بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن تھی، تو میری عیدی پیرنٹس تک نہیں جاتی تھی.
वो बाकी 5 अच्छा काफी थे, उनकी संभालती थी, मेरी अच्छा संभालती वही नहीं थी, वो मेरे पास थी, वही अच्छा काफी होती थी। बड़ी अच्छी बात की मूसी भाई ने कि ईद उल फितर बेसिकली फारूक भाई आज की जो शब है, शब ईद उल फितर, ये बहुत ज्यादा हाँ बरकतों और फजीलतों वाली शब है। जब मूसी भाई ने कहा ना कि माशाल्लाह ईद को हमने फेस्टिवल बना दिया, जबकि अगर इस्लामी तौर से देखा जाए तो रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रात शब ईद उल फितर जो है मर्तबे में शब कदर से कम नहीं है, इतनी वाह फजीलत वाह की ये वाह हामिल है आज की रात, और इसके बड़े अमाल है प्रॉपर और बाकायदा आज की रात के अमाल है। तो मैं मूसी भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि हम लोग ने एक ईद को एक फेस्टिवल ही ले लिया है एक तरह से आम चैनल्स ने, जबकि आज की बड़ी फजीलत है और बड़े रुतबे हैं। और जैसे इन्होंने फरमाया, ये तो कुरान पाक में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ना कि रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। रोजा में क्या सिखाता है? ये तो मुत्तकी का मतलब क्या है? मतलब तकवा इख्तियार करना, यानी तकवा क्या है? अल्लाह का खौफ, खौफ खुदा। नाउजुबिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जिन है कि हमें उसके खौफ खाना है, नहीं, बल्कि कोई गलत काम करे तो एकदम हमारे दिल दिमाग रूह में आ जाए कि हमें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? हमारा रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है। मतलब परहेजगारी कि हम देखे रोजा रखते हैं, हम गाना नहीं सुनते, कोशिश करते ना गाने ना सुने, हम वैसे भी नहीं सुनते, जो नहीं सुनते, रोजा है गाना ना सुने, फिल्म ना देखें, ड्रामे ना देखें, खाना ना खाएं, कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे हमारे रोजे में फर्क आ जाए। तो रोजा परहेजगारी सिखाता है, इसलिए हमने फर्ज, और यही रूटीन अगर हम बादे रमजान भी रखें, अब भाई रमजान खत्म हो गया लेकिन हम बाकी अपनी आंखों से सारे काम, रोजा सिर्फ भूख का नहीं होता, आपकी आंखों का, आपके कान का, आपके मुंह का, आपके तमाम जिस्म के आज़ा का रोजा होता है। और अगर वही रूटीन हम रमजान के बाद भी रखें तो फिर हम मुत्तकी बनेंगे, फिर हम परहेजगार बनेंगे। सिर्फ 1 मंथ के लिए ये प्रैक्टिस कराई जाती है, भाई 1 मंथ के लिए परहेजगार बनो, आफ्टर दैट आपको खाना पीना सब है, लेकिन जो परहेजगारी रोजे में तुम पर फर्ज की गई है उसको कायम करो, वो असल मकसद है, वो असल एम है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है। 30 दिन की वर्कशॉप है, कह रही ना, पूरा 1 मंथ जो है वर्कशॉप है, हमारी प्रैक्टिस है, वर्कशॉप है। 30 दिन आपको एक भट्टी से गुजारा जाता है। भूख आपको एहसास दिलाती है, गरीब भी लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, भूख की तकलीफ उठाओ ताकि तुम्हें लोगों का एहसास हो। किसी की तरफ हराम निगाह, कानों से ग़ीबत, जबान से चुगलखोरी, हसद, इससे रुको ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि परहेजगारी, उसकी हलावत ईमान की जब इंसान चखता है तो उसकी मिठास क्या होती है। लोग समझते हैं ग़ीबत करके बहुत खुश होते हैं, मगर जब हलावत ईमानी को कोई चख लेता है तो उसको फिर ग़ीबत करने का दिल नहीं चाहता उसका। 30 दिन के एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है। 30 दिन अमूमन गैर मुस्लिम जो है उनकी समझ में नहीं आता, वो कहते हैं भूखे क्यों रहते हो। हालांकि भूखे रहने में आपको जो एहसास होता है वो कभी नहीं होता। भरे हुए पेट को किसी की मुसीबत का एहसास नहीं हो सकता, ये एक फितरत है। इस्लाम दीन एक फितरत है। लेकिन आपने एक बात यहाँ मैं कहूंगी, आपने कहा कि नॉन मुस्लिम कहते हैं, माजरत के साथ आपने कहा कि नॉन मुस्लिम कहते हैं भूखे क्यों रहते हो, लेकिन आज तो साइंस ने प्रूव किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करें, अगर आप 12 घंटे भूखे रहें, आप 14 घंटे भूख रहे हैं, तो ये आपके पूरे जिस्म के लिए, सर्कुलेशन के लिए बड़ा फायदेमंद है। आज तो ये साइंस प्रूव कर रही है कि आप भूखा रहे तो आपकी बॉडी, आपकी शुगर, आपकी हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी दिमाग से लेकर नीचे पैर तक की हर चीज जो है वो किस तरह से फंक्शन करेगी हेल्दी तौर पर। आज कितने गोरे हैं, बल्कि आपको हमारे दीन में देखे ना जो इबादत आई, और इससे पहले मूसी भाई जो कोविड का दौर था, ये हाथ धोना और ये सारा कुछ, ये हमारे दीन ने पहले ही बता दिया, आपने 5 टाइम अपना हाथ धोने हैं, मुंह हाथ धोना है, सब कुछ करना है। तो ये देखिए कि हम जी साइंस जो प्रूव कर रही है, तो जाहिर बात है वो जैसे जैसे इर्तिफा हो रही है वो हो रहा है। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जो अभी साइंस की रिसर्च को नहीं पहुंचे या उस तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं की। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो जिनको सिर्फ ये बात समझ आती है कि भूखे क्यों, अच्छा चलो कुछ पानी चाय अलाव होती। अमूमन लोग ऐसी बात करते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आपको इसका अंदाजा नहीं है, ये कुछ सजा नहीं मिल रही है। आप जब भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं तो आपको किसी दूसरे भूखे और प्यासे का एहसास होता है। जब आप पानी पीते रहेंगे तो आपको प्यासे का एहसास नहीं होगा। आप खाना खाते रहेंगे, चाहे कम खाएं, आपको किसी भूखे का एहसास नहीं होगा। जब तक आपका पेट शिकम खाली नहीं होगा, आपको किसी की परेशानी का एहसास नहीं होगा। अमूमन लोग आते हैं, आकर तकरीर करते हैं, ठीक है, कोई कहीं का वजीर है, कोई कुछ है, वो लग्जरी कार्स में आते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में आते हैं और आकर कहते हैं हम गरीब के नुमाइंदे हैं।
भाई तुम लग्जरियस, तुम्हारी जिंदगी, पेट तुम्हारा यहाँ तक भरा हुआ है, तुम्हें एहसास हो नहीं सकता, इसलिए रोजे रखे कि ऐसे लोगों को भी जिनको कभी एहसास ना हो, वो कम से कम यहां से जरूर गुजरेंगे, कम से कम एक रोजा रख के उनको एहसास होगा, ओहो मैं आज भूखा रहा हूं। ये तो जो झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको मैं जाके झूठ बोलता हूं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बेचारे किस कर्ब से गुजरते हैं। मैं तो सिर्फ एक दिन रख के मेरी जो है वो चारों खाने जो है वो चित हो गया, ये क्या है। तो ये इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके एक पहलू नहीं, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। ऐसे लोगों को भी राह रास्त पर ले आता है जिनके पास कभी 7 नस्लों तक भूखे रहने की कोई तवक्को ना हो, वो रोजे के बहाने से ही गरीबों की जो तकालीफ है उसको वो महसूस कर लेते हैं। तो ये इसके बड़े मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशंस हैं इसकी, क्योंकि खुदा का हुक्म है, वापस तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। और इबादत जो भी हैं, जैसे नमाज की बात हुई, रोजे की है, आगे फिर जो अल्लाह की राह में खर्च करने की है, हर चीज का इसमें फायदा है। और इसमें बाज ये पार्ट टाइम सिस्टम भी है ना हमारे यहाँ, हम सब करते हैं माह रमजान के बाद हम वो सारा इस्लामिक लिबादा ओढ़ के वो साइड पे कर दिया और अगले साल का इंतजार होगा कि हम फिर दोबारा से मुसलमान होंगे, खुदा न खासा। तो ये 11 महीने हमें रहना है और सारा कुछ इन टच रहना है, सारे अपने जो भी ट्रेनिंग हासिल 11 महीने के लिए जमा कर रहे हैं। अगर कोई समझता है कि 30 दिन के बाद और जब जैसे ही 30वां रोजा खत्म हुआ और आपने सब कुछ उतार के फेंक दिया, तो इसके माने 30 दिनों में कुछ हासिल नहीं हुआ था। अगर हासिल हुआ ही अगले 11 महीने तक आपको रोशनी देगा ना। आपकी गाड़ी के आगे लाइट क्यों होती है? इसीलिए होती है कि आपको रास्ता नजर आता रहे। स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, गाड़ी की लाइट होती है, आपको रास्ता दिखाई दे। ये वो गाड़ी की लाइट की मानंद है कि अगर आप इससे तकवा हासिल करते हैं और चीजों को सही सुधारते हैं, तो साल भर ही आपको रोशनी देगा कि आप फिर इस महीने में दाखिल हो जाएंगे। अगर किसी ने वो लाइटें लगाई ही नहीं तो वो अगले ही दिन औंधे मुंह गिर जाएगा। तो बिल्कुल सही जी। और ये तो मासूम की आपने जो बात की ना मूसी भाई, ये तो मासूम की हदीस मौजूद है, मासूम का कौल मौजूद है कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि अमीरों को भूख का एहसास हो और वो गरीबों की मदद करे। ये तो इमाम के कौलों में से एक कौल है जो आपने बयान किया है, और ऐसी हकीकत है, यही है, इससे ही होता है। बेशक, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, बस 8-10 मिनट हमारे पास और हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप अपने तजुर्बात, क्योंकि जब उसके हम डिस्कशन नहीं होगा कि जो सीखा है उसको हमने अपने अंदर फील करें, थोड़ा वो अपने अंदर वो सिम्टम्स तो चेक करें कि वो मुत्तकी परहेजगार की जो अलामात हैं, वो जो सिफात है वो हमें आई हैं नहीं आई हैं। तो ये सारी चीजें अगर हाँ, नहीं तो अगर मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, ठीक है, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा इसमें, लेकिन देख लेना कि पूरी रूटीन से हम चेंज हो। बाज औकात हुए ना, वो एक स्मोकर भी जो है ना, सिगरेट नोश, एक हालांकि कोई उसमें बहुत बड़ा कोई मजायका नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे उसको ये मौका मिलता है कि वो उससे हमेशा हमेशा से छुटकारा पा सकता है। अब और ये फिर बाकी उससे बड़े जो गुनाह हैं या उससे और जो मामलात हैं, हमने अपने आप को बाज रखा, तो मौका तो है हमें। ऐसा नहीं है कि अब हम उनको चित नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। अब दोबारा हम उसी दलदल में फंसना खुद चाहें तो वो अपनी मर्जी। जी मुसीबत, इसमें एक बात और भी कहूं, देखिए, मतलब अगर आप समझे कि 30 दिन की आप वर्कशॉप से गुजरे और इसमें अभी आपको मजीद जरूरत है, तो मना नहीं है कि आप पूरे साल में आप 11 महीनों में रोजे नहीं रख सकते। अगर आपके कज़ा हैं तो आप कज़ा रखें, अगर कज़ा नहीं है तो मुस्तहब रखें, वालिदैन की कज़ा कर लें, मोमिनीन मोमिनात की कज़ा कर लें, जो है वो रद्द मजालिम कर लें, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह पर हदीस है सही, एक्चुअल मुझे याद नहीं इसलिए मैं उसको यूं कोट नहीं कर रहा, मगर रसालत माब की इस तरह से हदीस है कि हर 4 दिन के बाद एक दिन आप रोजा रखें, तो आपके लिए सेहत के लिए बहुत उम्दा है। और वो आपको आप इस तरह से यानी पीर को रखा फिर जुम्मे को रखा, इस तरह से कुछ है, तो आप रख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 दिन के ही रोजे फर्ज थे, इसके बाद हम रख नहीं सकते, ये तो फर्ज थे। इसके अलावा भी कज़ा भी हो सकते हैं, आपके कफारे के भी हो सकते हैं, आपकी क़ज़ाए उम्रियां भी आपके माँ बाप की हो सकती हैं। अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो आपकी ये नूरानियत क़ल्ब से ज़ाइल नहीं होगी। अगर कोई समझता है कि भाई इस 30 के बाद जो है वो मैं अभी मुझे और जरूरत है वर्कशॉप की, तो हफ्ते में 2 रोजे अगर वो कंटिन्यू करता चला जाएगा तो उसकी कल्ब की नूरानियत बरकरार रहेगी, क्योंकि वो जी। कॉलर है मेरे साथ, वापस रमजान में ले गए माशाल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, शाह साहब। फारूक भाई, मैंने
करने के लिए फोन किया, आपको, बहुत मेहरबानी भाई को और बेटी उज़मा को। जी जी शाह साहब, बहुत मेहरबानी। आपको भी जी जी आवाज आ रही है, आपको भी ईद मुबारक शाह साहब। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से आप सबको, आपकी मैनेजमेंट को और आपके चैनल वालों को प्यार और अता भरा सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कोई आप बताएं कैसी ईद गुजरी आपकी शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक भाई, एक बात का अफसोस ही रहता है कि अगर हम सब इकट्ठे एक ही दिन ईद मना लेते तो बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, ये मगर भी अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, देयर इज नथिंग वी कैन डू। सही, तो ट्राई करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमको यूनाइट करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर मैंने आज से आपको ईद मुबारक करने के लिए, बिल्कुल सही, तकरीबन महीना हो गया आपसे नहीं आप बिल्कुल वार्म अप रहिएगा। कल परसों से हम शुरू कर रहे हैं अपने सियासी प्रोग्राम, तो वो गर्मा गर्मी इंशाल्लाह शुरू करेंगे दोबारा। ये नहीं कि आपका सियासी प्रोग्राम हो तो हम फोन करते हैं, जी जी, हमारे लिए हमारे भाई है, मेहरबानी। उज़मा हमारी बेटी की जगह है, तो आपकी मोहब्बतें, आपकी रहनुमाई हमारे लिए, हमें बड़ा हौसला मिलता है। हमें भी शाह साहब। आपने अब देखें फोन, आजकल तो ईद की त्योहार है, हम अपने रिश्तेदारों को भूल बैठे हैं, वालिदैन को फोन करना एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना बैठे हैं। तो आपकी मोहब्बत है, नाज़रीन की मोहब्बत है, जो देखते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ये तो हमारे लिए सरमाया है, बहुत बड़ी एक अवार्ड है आपकी तरफ से। थैंक यू, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह। एक फैमिली की तरह ये चैनल है, तो हम बिल्कुल सर आपके साथ मोहब्बतें बांटते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इलाही आमीन। आपको भी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप हमारे साथ थे। तो यकीनन नाज़रीन के लिए, अगर आप सिस्टर उज़मा और फिर मूसी भाई, नाज़रीन का जो एक लिंक है एज ए होस्ट, एज ए जो हमारा एक राब्ता होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक, हम इससे पहले बात कर रहे थे, उदासी की बात कर रहे थे, लेकिन आपको मुझे तो ये फील हो रहा है यकीनन कि जब पूरा दिन उदासी है, जब प्रोग्राम कैमरा ऑन एयर होता है ना, हम नाज़रीन के साथ जुड़ते हैं, तो उदासियां और वो सारी जो कमियां हैं, वो महसूस होता है कि वो अब कमियां जो है वो हम शेयर कर रहे हैं, या उदासियां खत्म हो रही हैं, नाज़रीन के साथ हम जुड़ चुके हैं, लिंक जुड़ चुका है, तो फिर ऐसा लग अपनायत का एहसास होता है। तो आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप ऑन एयर आ जाती हैं, नाज़रीन से जब मुखातिब होती हैं? तो बिल्कुल बेशक फारूक भाई, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। मैं तो कई बार खुदा का शुक्र भी अदा करती हूँ अपने नाज़रीन का भी और अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी, कि हम जैसे लोगों को अपना जिक्र करने बिठा दिया, हम जैसे गुनहगार लोगों को इतना बड़ा वसीला बना दिया कि हम उनका जिक्र दुनिया में कर रहे हैं। दुनिया हमें उनके नाम से जानती है, मतलब उनके वसीले से हमें जानती है, बस हमारे लिए यही काफी है। और बहुत ज्यादा कभी इंसान स्ट्रेस आउट होता है और फैमिलीज और ये वो, तो जब हमारे व्यूअर्स आते हैं या फैंस आते हैं सोशल मीडिया पर, वो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे देते हैं, तो उससे हम लोग बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। एक मोटिवेशन मिल जाती है कि जी हमें काम करना है, आगे और काम करना है, टीवी के लिए और अहले बैत के मिशन के लिए हमें काम करना है। बस यही है, शुरू कहाँ से किया था और सोचा नहीं था कि कहाँ तक जाएंगे। जब तक वो हमें चलाएंगे, बेशक अपना जिक्र कराएंगे, हम करेंगे। और नाज़रीन का साथ, इनकी मोहब्बत, इनकी हौसला अफजाई, इसके बगैर हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सही बात है जी मूसी भाई। कैसा वो यकीनन एक फैमिली का एहसास होता है हमें भी, जो हमें देख रहे हैं, वो इतने प्यार से अब आते हैं। जी जी, ये बिल्कुल एक फैमिली वाली फीलिंग्स आती है। और ये रिस्क है, ये एक रिस्क है, और रिस्क कई तरह के हैं, और ये जो रिस्क है ये सबसे आला और सबसे बरतर रिस्क है। और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करेंगे इस प्रोग्राम को खत्म करते करते कि इस रिस्क में हम कमी नहीं चाहते, इसमें कटौती नहीं चाहते, इसमें बरतरी ही चाहते हैं, क्योंकि अहले बैत का जिक्र वो हर एक से नहीं कराते, हर एक जुबान को इस काबिल नहीं समझते कि अहले बैत का जिक्र करे। तो अहले बैत का जिक्र जो है, ये जो रिस्क है, क्योंकि आपके सामने है कि अभी जब जैसे मेरी मिसेस की डेथ हुई, इस के फौरन दूसरे दिन अय्याम फातिमिया चल रहे थे, मैंने पहला जुमला यही कहा था कि बीबी, हालांकि मेरा दिलो दिमाग हाजिर नहीं था, मगर मैंने पहला जुमला शुरू करते यही कहा था कि बीबी आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है, और क्योंकि इस रिस्क में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक मिशन है। और तमाम मामलात, सर्दी गर्मी चलती रहती है, नशे व फराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े हादसा आते हैं, मगर इसमें कोई कमी इस मिशन से जो है ना हट के, क्योंकि इस रिस्क में कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको एज ए मिशन लेते हैं, और जो हमारे नाज़रीन है वो इसमें हमारा साथ देते हैं, और वो भी हमारे मिशन का हिस्सा है, हम उनका इंतजार करते हैं।
ہمیں معلوم ہے اب WhatsApp کی کال آئے گی, فلاں کال کریں گے, فلاں صاحب کال کریں گے, یہ بات ہوگی. یہ ایک مشن ہے, وہ سب ہماری ایک ٹیم کی صورت سے ہم سب مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایک گلدستہ ہے اور اس کا پیغام جہاں تک جائے, اس کی خوشبو جہاں تک پھیلے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یقیناً. اور یہ اور پھر میڈیا تو یقیناً اور بھی فورم بہت سے ہیں, لیکن جو اہل بیت ٹی وی یا اہل بیت کا پیغام, یہ یقیناً سب سے بڑی. مجھے تو یہی ایک ہے کہ اللہ بس کوئی بھی مولائی اگر ہمیں کوئی فرشتے کہیں اور گھسیٹ رہے ہوں تو وہ کہے کہ نہیں, اس کو بھی کہیں جنت کی طرف لے جاؤ. یہ کوئی اہل بیت ٹی وی پہ تھوڑا موٹا ہمارا کام کرتا تھا, تو یہی ہے. اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے, ہم کہیں گرنے والے ہوں. تو بس اینڈ کرتے ہیں, یا ابھی ساری رات کی ٹرانسمیشن اپیل شروع کر دیں؟ ہمیں اپیل کا بھی بڑا تجربہ ہے. اپیل یہ بہت کم ہوتی ہے یہاں پہ اہل بیت ٹی وی پہ. جی جی رکھیے گا اپیل, ہم ضرور کریں گے. میرا تو جو سامنے والا فون ہے دکھا رہا ہے 5% رہ گیا, تو وہ تو بند ہو جائے گا. تو اچھا اچھا اچھا, بیٹریاں ویسے ڈاؤن ہو رہی, میں آن لائن ہوں تو زندگی رہی تو فاروق بھائی ضرور اپیل رکھیں. آپ کے ساتھ بہت عرصے بعد پروگرام کیا, موسفی بھائی کے ساتھ بہت عرصے بعد پروگرام کیا, بہت اچھا لگا. دونوں میرے بھائی, میرے ہوسٹ, اور بہت اچھا لگا. دعا میں یاد رکھے گا, بہت کچھ سیکھا ہے دونوں سے میں نے. چلے مولا ترقیاں دے. اور جی ہاں, ترقیاں دے آپ کو موسفی بھائی, سسٹر عظمیٰ جعفری آپ کو, اور ناظرین ایک بار پھر تہہ دل سے عید الفطر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً آگے ٹاسک جس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ ابھی چیلنجنگ ٹائم تو ابھی شروع ہوگا جب ہمارا ٹاکرا سیدھا سیدھا شیطان سے پڑے گا. لیکن جو چابی وہ ہمیں دے گیا ہوتا ہے, پچھلے مہینے بھی اگر ہم آپ کو دیکھیں کہ وہ بہت سی کمیاں ہم میں تب بھی رہ گئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اور جو پنجتن پاک کا وسیلہ ہے, معصومین کا وسیلہ ہے, وہی ہمیں طاقت دیتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں وسوسہ ڈالے, کوئی ہمیں ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرے, تو اس وسیلے کے ذریعے ہم واپس اس ٹریک پہ آ سکتے ہیں. اور اس میں جو رہنمائی چاہیے وہ الحمدللہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے علماء کرام ہمیں پہنچا رہے ہیں. تو علماء کرام کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک. ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جس طرح سے پورے ماہ رمضان میں انہوں نے دین حقہ کی جو پیغام ہے, جو معلومات ہے, وہ ناظرین تک پہنچائی. ہماری پوری جو ایم سی آر کی ٹیم ہے اور ہیڈ آف ماشاءاللہ پروگرام جو ہمارے افضل بھائی ہیں لندن میں, اور عرفان بھائی ہیں, ان کو بھی اپنی دعا میں. پاکستان میں جو i14 نیوز کی جو ٹیم ہے, اور بانیان باقر زیدی صاحب اور سسٹر زہرا زیدی صاحبہ, ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور عید ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. عید کے معاملے جو ہیں وہ یقیناً بہت سے تقاضے بھی کرتے ہیں. جو بھی اگر ناراض ہیں, ابھی بھی ٹائم ہے, ان کو راضی کریں. وہ راضی ہوں گے, کوئی ناراض راضی ہوگا تو پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا. اور پھر اگر آج بھی ہو سکتا ہے دن گزر گیا ہو, بہت سے بچوں کی یہ حسرت رہی ہو, بہت سے گھروں میں ابھی بھی کوئی اچھا کھانا نہ بنا ہو, تو آج بھی ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ان کے لیے کل بھی عید کا سما کر سکتے ہیں, پرسوں عید کا سما کر سکتے ہیں. تو آپ مدد کیجئے, ان لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جو ابھی تک آپ کی کسی مدد کے انتظار میں ہیں. تو بس یہی پیغام تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیقات دیتا رہے انشاءاللہ. اسی